Assalamualaikum. So today we are going to talk about internal capsule. Now, internal capsule is a compact band of white matter which is between the head of caudate nucleus and thalamus medially and the lentiform nucleus laterally. अब यहाँ पे lentiform nucleus के जो मैं वेरियस पार्ट्स बनाए उसमें ग्लोबस पैरेडिस इंटरनस है, ग्लोबस पैरेडिस एक्सटर्नस है और पुटामेन है. ठीक है. अच्छा, अब इसके 5 मेजर पार्ट्स होते हैं इंटरनल कैप्सूल के. फर्स्ट पार्ट इज द एंटीरियर लिम्ब, देन देयर इज द जीनू. ठीक है. जीनो क्या होता है? इट इज़ दी बेंड. एज यू कैन सी ओवर हियर कि इस पॉइंट पे देयर इज अ बेंड जिसकी वजह से ये वी शेप हो जाता है. सो दैट इज दी जीनो. देन देयर इज दी पोस्टीरियर लिम्ब. नाउ नॉर्मली यही पार्ट पता होते हैं लेकिन देयर 2 मोर पार्ट्स. वन इज दी रीट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट. व्हाट इज रीट्रोलेंटिफॉर्म? रीट्रोलेंटिफॉर्म का मतलब है कि जो पार्ट लेंटिफॉर्म के पीछे है. रीट्रो मीन्स पीछे, तो रीट्रोलेंटिफॉर्म मीन लेंटिफॉर्म के पीछे वाला पार्ट. Retro lentiform part and one is sublentiform part. Sublentiform part. Now we will talk about all parts one by one. तो एक होता है retrolentiform part और sublentiform part. इसके अलावा anterior limb, genu और posterior limb. Now talking about the anterior limb. एंटीरियर लिम्ब में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं एंड इन सब में कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि जिस भी पॉइंट पे यहाँ पे लेजन होता है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. अब एंटीरियर लिम्ब में देयर आर 2 फाइबर्स वहाँ से क्रॉस करे होते हैं. एक होते हैं फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स एंड सेकेंड आर दी एंटीरियर थैलेमिक. उनको हम एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशंस कह सकते हैं या फिर थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स, लेकिन एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन इज अ मोर सूटेबल नेम. ठीक है. फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स कौन से होते हैं? जो फ्रंटल कॉर्टेक्स से जा रहे होते हैं नीचे पोंटाइन न्यूक्लियस में. और एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो कि जो थैलेमिक न्यूक्लियस होता है उसको एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स से उसको जो है वो एंटीरियर थैलेमिक होते हैं जो कि एंटीरियर न्यूक्लियस और डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस को सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कनेक्ट कर रहे होते हैं. फिर आता है जीनो. जीनो में भी हमने कहा था कि 2 तरह के फाइबर्स होते हैं. इसमें एक होते हैं सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस और होते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स. अच्छा, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन अगेन वही चीज़ है कि जो थैलेमस को कॉर्टेक्स से कनेक्ट करें, लेकिन ऑब्वियसली हमने रखना है कि जीरो में पोस्टीरियर में आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों में सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन होती हैं और एंटीरियर में एंटीरियर तो वहाँ पे एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन होती हैं. कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स कौन से होते हैं? जो कि कॉर्टेक्स में खास तौर पे जो कॉर्टेक्स का हमारा एरिया 4 होता है. ठीक है. जो ये जैसे ये सेंट्रल सर्कस है तो जो उसका एंटीरियर वाला एरिया होता है विच इज़ द एरिया 4 विच इज़ दी प्राइमरी मोटर एरिया. वहाँ से जो है वो फाइबर्स जो है वो नीचे न्यूक्लियस में जा रहे होते हैं. कौन से न्यूक्लियस? जो कि मोटर न्यूक्लिया होते हैं. और ये मोस्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लोअर पार्ट ऑफ फेस को और इसके अलावा टंग को और इन रीजन्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स होते हैं. ठीक है. जो न्यूक्लियस जाएंगे जो कि ब्रेन स्टेम में लोकेटेड है वहाँ पे. ये हो गया. अब जो पोस्टीरियर में होता है ना उसमें 5 फाइबर्स होते हैं. ठीक है. 5 फाइबर जो होते हैं वो पोस्टीरियर लिम्ब में होते हैं. अब इस तरह से हम रख सकते हैं कि 2 सी से हैं और 2 एफ से हैं और एक हमने कहा कि यहाँ पे वही सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस होती हैं. ठीक है. सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशंस है एक. अब जो सी से है ना वो यहाँ पे कॉर्टिको न्यूक्लियर थी तो यहाँ पे है कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको रूब्रल और इसके अलावा यहाँ पे एक होता है फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स है, वही फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स जो कि वहाँ पे थे. ठीक है. और साथ यहाँ पे था फ्रॉम ग्लोबस पैरेडिस टू दी सब थैलेमिक फेसिकुलस. तो एफ से याद रखो कि ग्लोबस पैरेडिस से सब थैलेमिक फेसिकुलस. ठीक है. ये 5 होते हैं. सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन उसी तरह से कॉर्टेक्स से कनेक्ट कर रहे होते हैं. जो कॉर्टिको स्पाइनल होते हैं वो ये वाले फाइबर्स होते हैं जो कि उसी एरिया 4 से जा रहे होते हैं नीचे स्पाइनल कॉर्ड में. और इस जो पोस्टीरियर लिम्ब में जो ये फाइबर्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं हमारे अपर लिम्ब को, ट्रंक को, लोअर लिम्ब को और इसी अरेंजमेंट में होते हैं. अपर लिम्ब, ट्रंक और लोअर लिम्ब इसी तरह से यहाँ पे अरेंज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेजर होता है अपर लिम्ब का, यहाँ पे लेजर होता है ट्रंक का. यूजुअली ऑब्वियसली एक ही रीजन में होते हैं तो ये सारी जगह उसी में इंजरी इन्वॉल्व हो जाती है. फिर कॉर्टिको रूब्रल जो कि नीचे रेड न्यूक्लियस में जा रहे होते हैं. फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स उसी तरह से जो वहाँ पे थे और फिर यहाँ पे ग्लोबस पैरेडिस से जो सब थैलेमिक फेसिकुलस में फाइबर्स जा रहे हैं. तो ये 5 फाइबर्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर में होते हैं. 2 हमने कहा सी से, 2 एफ से. सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको रूब्रल. यहाँ पे था फ्रंटोपोंटाइन और जो फ्रॉम बस याद रखो जिसी तरह से याद रखना है किसी भी तरह से याद रख लो. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फ्रॉम ग्लोबस पैरेडिस टू दी सब थैलेमिक फेसिकुलस यहाँ पे भी एफ है ना. उसके बाद होता है रीट्रोलेंटिफॉर्म सबलेंटिफॉर्म पार्ट. इन तीनों में 3 फाइबर्स होते हैं. ठीक है.
अब जैसे अगर मैं यहाँ पे रीट्रो लैंडिफॉर्म के बारे में बताती हूँ, यहाँ पे 3 फाइबर्स होते हैं रीट्रो लैंडिफॉर्म में। एक तो आ जाएगा हमारे पास फ्रंटोपोंटाइन था, यहाँ पे फ्रंटोपोंटाइन थे, ऑक्सीपिटोपोंटाइन और पेराइटोपोंटाइन फाइबर्स, ठीक है, ऑक्सीपिटोपोंटाइन और पेराइटोपोंटाइन फाइबर्स। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएंगी ऑप्टिक रेडिएशंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पोस्टीरियर पार्ट है, तो जो ऑप्टिक रेडिएशन जा रही होती हैं पीछे की तरफ, वो भी इसी पार्ट से, रीट्रो लैंडिफॉर्म पार्ट से पीछे जा रही होती हैं ऑप्टिक रेडिएशंस टू दी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। उसके बाद यहाँ पे लास्टली आ जाती हैं फाइबर्स जो कि ऑक्सीपिटल लोब से, ठीक है, जो फाइबर्स जा रहे होते हैं टू सुपीरियर कॉलिकुलस और जो जा रहे होते हैं प्रीटैक्टल न्यूक्लियस को, प्रीटैक्टल न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 फाइबर्स होते हैं वो होते हैं पेराइटोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन, ऑप्टिक रेडिएशंस होते हैं, और इसके अलावा ऑक्सीपिटल लोब से जो फाइबर्स जाने हैं सुपीरियर कॉलिकुलस को या प्रीटैक्टल न्यूक्लियस को, ठीक है। अब जो सब लैंटिफॉर्म है उसी में भी 3 होते हैं। एक यहाँ पे कहते हैं ऑक्सीपिटोपोंटाइन होता है, और पेराइटोपोंटाइन के बजाय यहाँ पे टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं। ऑप्टिक रेडिएशन के बजाय यहाँ पे होती हैं ऑडिटरी रेडिएशंस। इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हो दोनों से, कि जैसे यहाँ पे ऑक्सीपिटोपोंटाइन और टेम्पोरोपोंटाइन है सब लैंडिफॉर्म में, तो रीट्रो में ऑक्सीपिटो और पेराइटोपोंटाइन है। रीट्रो लैंडिफॉर्म में ऑप्टिक रेडिएशन है, सब लैंडिफॉर्म में ऑडिटरी रेडिएशन है। और लास्ट में हमने कहा था कि यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से, ऑक्सीपिटल लोब से फाइबर्स जा रहे थे सुपीरियर कॉर्टेक्स प्रीटैक्टल न्यूक्लियस से। यहाँ पे लास्ट हमने कहा था कि जो टेम्पोरल लोब से जो है जो फाइबर्स थैलेमस में जा रहे थे, ठीक है, उसको हम थैलेमोकॉर्टिकल भी कह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट। अब इनकी जो आर्टीरियल सप्लाई होती है, एंटीरियर लिम्ब की आर्टीरियल सप्लाई इज बाय दी anterior cerebral artery and middle cerebral artery, and there is the recurrent branch, striate branch होती है anterior और middle cerebral artery की, and there is a recurrent branch of the anterior cerebral artery also. फिर जीनो में जो सप्लाई होती है that is the striate branch of the middle cerebral artery, recurrent branch of the anterior cerebral artery and posterior communicating artery. posterior limb में जो सप्लाई होती है that is by the posterior limb को सप्लाई कर रही होती है posterior cerebral artery, और साथ यहाँ पे होती हैं स्ट्राइट ब्रांच ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। फिर जो रीट्रो लैंडिफॉर्म पार्ट है वहाँ पे सिर्फ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और सब लैंडिफॉर्म पार्ट में एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। सब लैंडिफॉर्म और पोस्टीरियर लिम्ब में ये आर्टरियल सप्लाई का डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है वो स्ट्राइट ब्रांचेस और मिडल सेरिब्रल आर्टरी भी हैं, जबकि यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंटीरियर कोरोइडल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि इसमें भी है, इसमें अगर हम स्ट्राइट ब्रांचेस द्वारा ऐड करते हैं। और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो होती है उसकी जो रिकरेंट ब्रांचेस को ह्यूमरस आर्टरी भी कहते हैं। अब लेजेंड्स अगर हम बात करें तो जिस भी पॉइंट पर लेजेंड्स होंगे वहाँ से जो भी फाइबर जा रहे हैं जाहिर सी बात है उन्हीं का डैमेज होगा। यूजुअली ये होता है कि जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की स्ट्राइट ब्रांच है वो सबसे कॉमनली सेरिब्रल हेमरेज कॉज कराती है। अगर उसकी इंजरी हो तो यूजुअली लेजेंड्स हो जाते हैं। लेजेंड्स में ये होता है कि यहाँ पे हेमीप्लेजिया हो जाता है ऑपोजिट साइड का। अगर ऑप्टिक रेडिएशन इन्वॉल्व है तो होमोनमस हेमियोनोपिया, ऑडिटरी रेडिएशन इन्वॉल्व है तो डेफनेस। तो जिस भी पार्ट पे प्रॉब्लम आ रही है उसी के मुताबिक जो है वो होगा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।